हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रोजेक्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये वाला रैंडम कोड जनरेटर ऐप बनाएंगे। जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हर बार मुझे एक न्यू कोड मिलेगा। ये कोड्स हम लोग एपीआई से फेच करेंगे। मैं आपको एक बार एपीआई दिखा देता हूँ। हमें जाना है api.quotable.io/random पे। यहाँ पे मुझे कोड मिल जाएगा, उसके बाद उसका ऑथर मिल जाएगा। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हर बार मुझे एक न्यू कोड मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एपीआई से डेटा को फेच करते हैं और उसके बाद उस डेटा को कैसे यूआई में शो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोड को शो कर देंगे, उसके बाद उसका ऑथर को यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है। कोड का लिंक और एपीआई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलते हैं हम लोग वीएस कोड में। उससे पहले मैं एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, रैंडम कोड जनरेटर, और इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लूँगा। एक हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ और मैं टाइटल दे देता हूँ रैंडम कोड जनरेटर। हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे जिसके अंदर ये डिव आएगा, उसके बाद ये बटन आएगा, और इस डिव के अंदर हम लोग दो पैराग्राफ ले लेंगे। एक में हम लोग कोड टेक्स्ट को शो कर देंगे, उसके बाद एक में ऑथर को शो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर के अंदर एक डिव ले लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कोड कंटेनर। ठीक है। इस कोड कंटेनर के अंदर दो पैराग्राफ ले लेता हूँ। कोड टेक्स्ट की जगह में हम लोग कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको मैं आईडी दे देता हूँ कोड टेक्स्ट, और क्लास दे देता हूँ कोड टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑथर, इसको क्लास दे देता हूँ ऑथर, और इसको आईडी दे देता हूँ ऑथर। उसके बाद हम लोग एक बटन ले लेते हैं। इस बटन का नाम दे देते हैं हम लोग न्यू कोड। इसको मैं क्लास दे देता हूँ न्यू कोड बटन, और आईडी दे देता हूँ न्यू कोड बटन। एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब हम लोग इसमें CSS ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, style.css, और इस फाइल को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बॉडी बैकग्राउंड कलर। ठीक है। फॉन्ट फैमिली हम लोग चूज़ कर लेते हैं एरियल। उसके बाद मैं बॉडी को एक हाइट दे देता हूँ, हाइट 100 VH। सारा कंटेंट मुझे सेंटर में करना है तो उसके लिए मुझे बॉडी को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सब कुछ सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग इस कोड कंटेनर को CSS देंगे। इसको मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट। इसमें हम लोग पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड। इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 15 पिक्सल्स। टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हम लोग इसमें एक बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं, बॉक्स शेडो।
ठीक है, ये जो हमारा कोड टेक्स्ट है इसको अब CSS देते हैं। कोड टेक्स्ट, इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1.8 REM। ओपेसिटी दे देता हूँ 0.9 और इसको एक कलर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस ऑथर को हम लोग टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देंगे। ऑथर मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। हम लोग कंटेनर को भी फ्लेक्स बना देंगे ताकि ये बटन बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ जाए। तो मैं लिखूंगा कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ये साइड बाय साइड आ चुका है तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। कॉलम, अब ठीक है, इसमें थोड़ा गैप दे देता हूं मैं 20 पिक्सल्स। अब हम लोग इस बटन को CSS देंगे। न्यू कोड बटन, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। टेक्स्ट कलर दे देता हूँ मैं वाइट। इसको पैडिंग दे देता हूँ 15 पिक्सल टॉप एंड बॉटम एंड 20 पिक्सल्स लेफ्ट एंड राइट। इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1.2 REM। इसका बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ, बॉर्डर नन, और इसको मैं एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद कर्सर पॉइंटर। ठीक है, जब हम लोग इस बटन पे होवर करेंगे तो मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। डॉट न्यू कोड बटन होवर, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, हमारा CSS कोड भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो चलते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, script.js, और इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। सबसे पहले हम लोग HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट कोड कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कोड कंटेनर। उसके बाद कॉन्स्ट कोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कोड टेक्स्ट कॉन्स्ट ऑथर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऑथर। उसके बाद न्यू कोड बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID न्यू कोड बटन। ठीक है, हम लोग एक फंक्शन ले लेंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ गेट न्यू कोड। जो हम लोग API का यूज़ करेंगे उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट URL। इस URL से डेटा फेच करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फेच फंक्शन। तो मैं लिखूँगा फेच URL
जब हम लोग लिखते हैं फेच URL तो ये बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है इस URL पे, और ये फेच फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, यानी एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। इस रिस्पॉन्स को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। ये फेच फंक्शन जब तक कंप्लीटली रिजॉल्व या तो फिर कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग वेट करेंगे। उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा अवेट कीवर्ड, अवेट। और अवेट कीवर्ड को यूज करने के लिए हमें इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस रिस्पॉन्स को हम लोग एक बार कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। मैं चलता हूं कंसोल पे। अच्छा, उसके लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, गेट न्यू कोड। ठीक है, ओके, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। स्टेटस 200 मीन्स ये सक्सेसफुली फेच हो चुका है। अब हम इस रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहाँ पे भी मुझे अवेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये जब तक जेसन में कन्वर्ट नहीं हो जाता हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इस डेटा को भी एक बार हम लोग कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं। ओके, हमारा डेटा आ चुका है। तो हमें इस UI में क्या क्या शो करना है, एक तो हमें कंटेंट शो करना है, ठीक है। उसके बाद एक ऑथर शो करना है, तो उसके लिए हम लोग इस कोड टेक्स्ट को इस कंटेंट से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद इस ऑथर को इस ऑथर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कोड टेक्स्ट और ऑथर एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं। अब मैं लिखूंगा कोड टेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट डेटा डॉट कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे कोड आ चुका है। इसी तरह से हम लोग ऑथर को भी अपडेट कर लेते हैं, ऑथर डॉट टेक्स्ट कंटेंट डेटा डॉट ऑथर। ओके, यहाँ पे ऑथर भी आ चुका है। ऑथर नेम से पहले यहाँ पे एक हाइफन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइफन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हर बार मुझे एक यहाँ पे न्यू कोड आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस बटन पे इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो मैं न्यू कोड बटन पे इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ, ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक इवेंट फंक्शन। तो जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये गेट न्यू कोड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। चेक करके देखते हैं, ठीक चल रहा है। अगर API से डेटा फेच करते टाइम कोई एरर आ जाए तो उस एरर को हम लोग हैंडल करेंगे। उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ये सारा कोड हम लोग इस ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। उसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग एरर को शो कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके नहीं होगा, ठीक है, इफ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, तो हम लोग एक एरर थ्रो कर देंगे, न्यू एरर। एरर के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, फेल टू फेच अ न्यू कोड। एक बार हम लोग इस एरर को कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। इस API में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, हमारा एरर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे कोई एरर आएगा तो मैं यहाँ पे कोड टेक्स्ट की जगह में उस एरर को शो कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कोड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन एरर अकर्ड वाइल फेचिंग द कोड। एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर आ चुका है। हम लोग इस डमी कंटेंट को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें।
ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे और जब तक हमें न्यू कोड नहीं मिल जाता या फिर कोई एरर शो नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इस बटन को डिसेबल कर देंगे और इस बटन टेक्स्ट में हम लोग लोडिंग लिख देंगे। ठीक है, तो बटन को डिसेबल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा न्यू कोड बटन डॉट डिसेबल ट्रू। ये बटन डिसेबल हो जाएगा अब। ठीक है, इस पर दोबारा क्लिक नहीं कर सकता और बटन टेक्स्ट को मैं लिख दूंगा न्यू कोड बटन टेक्स्ट कंटेन लोडिंग। जब कोड सक्सेसफुली फेच हो जाएगा तो हम लोग इस बटन को इनेबल कर देंगे। उसके बाद इस बटन टेक्स्ट में हम लोग फिर से न्यू कोड लिख देंगे। मैं यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक ले लूँगा। यहाँ पे हम लोग बटन को इनेबल कर देंगे न्यू कोड बटन डॉट डिसेबल फॉल्स। उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग लिख देंगे न्यू कोड बटन टेक्स्ट कंटेंट न्यू कोड। सब ठीक चल रहा है। ओके, हमारा ऐप बनके तैयार हो चुका है। जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे हमें हर बार एक न्यू कोड मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।